दादी जान, आपको बारान की कोई खबर है? मुझे काम के हवाले से कुछ बात करनी है, वो कॉल नहीं उठा रहा। बुरहान साहब, बारान कहाँ है? मालूम नहीं मोहतरमा। उन्होंने कुदरत साहब को मेरे हवाले किया और गाड़ी में वो कहीं चले गए। बहुत जल्दी में लग रहे थे। बताया नहीं कहाँ जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया। बस एक ही बात कही थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि कुदरत साहब की व्हीलचेयर का ब्रेक खराब है, लॉक सही काम नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने चेक नहीं किया? बारान साहब के जाने के बाद मैंने भी तफसील से देखा है, ब्रेक वाकई खराब है। ओह मेरे अल्लाह, कुदरत को कुछ हो गया होता तो अल्लाह हिफाजत फरमा। बुरहान साहब, तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा करें और मालूम करें कि इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है मोहतरमा। शुक्रिया। किस लिए? मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहने के लिए। लगता है कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं ज़ुमरुद। ऐसा लगता है कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं। बाबा के चेहरे को देखकर भी मुझे कुछ याद नहीं आया। उन्हें पहचान ना पाना बहुत तकलीफदेह है। मैं समझ सकती हूँ। वो आदमी मेरे बाबा थे। वो मुझसे नाराज थे, मगर मुझे याद नहीं कि वो क्यों नाराज थे। मैं माफी भी नहीं मांग सका। अभी तुमने जो भी देखा है वो सच नहीं था, बस यही कहना था मुझे। अच्छा, वाकई में? तो फिर वो क्या था? मेरा जहन उलझा हुआ था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सफाई मत दो, मुझे जो कहना था कह दिया। ज़ुमरुद मेरे लिए कीमती है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती, बल्कि अपने साथ देखना चाहती हूँ। हमारा मकसद एक ही है और वो है इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना। इसलिए मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। सोचो इस बारे में, हम बाद में बात करेंगे। अली, मैं... मेरी जान, अब तुम कैसे हो? क्या अभी भी सर्दी लग रही है? दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। जानता हूं तुम खौफज़दा हो, मगर अब सब ठीक है। वो वापस आएगा? हरगिज़ नहीं। अब वो यहां कभी नहीं आएगा। मेरे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वो पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये किया उससे हिसाब लूंगा मैं। यकीन करो मेरा, दोबारा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई भी नहीं। मुझे आप पे यकीन नहीं। क्योंकि आपने मुझ पे यकीन नहीं किया। मैंने कहा था आपसे कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने आपके बाबा को हरगिज़ जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया था। आपने यकीन नहीं किया। आपने मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा था कि घर में कोई घुस गया है। आपने यकीन नहीं किया। मुझे अकेला और बिल्कुल बेआरू मददगार छोड़ दिया। मैं थक गई हूं इस सब से, हर चीज से।
कीमत अदा करने से, वो भी उस गलती की जो मैंने की ही नहीं। लगातार सजा से थक गई हूं। मैं थक गई हूं मौत का इंतजार करते करते। और मुझे कितनी कीमत अदा करनी होगी। मेरी सजा कब खत्म होगी?